हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ था और आप लोगों ने पढ़ा। कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और जो काम कहा जाए आप लोगों से उसे ज़रूर करें। अब आज आगे देखते हैं एडिशन के लाइफ में जो हमने पढ़ा, आगे देखते हैं कि उसने तमाम सारे प्रयोग किए और उसने इन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा he had learnt that his ideas were wrong। उसने सीखा कि उसकी सोच गलत थी। his idea, उसके विचार गलत थे, were wrong। he was fond of books and read quite a lot of them। वह किताबें पढ़ने का शौकीन था। fond of में शौकीन, और he read quite a lot of them, और उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। his father gave him 25 cents for every book he read। उसके पिताजी प्रत्येक किताब जो वह पढ़ता था उसके लिए उसके पिताजी उसे 25 सेंट 25 सेंट पैसे देते थे। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, टू इनकरेज हिम, उसको उसका उत्साहवर्धन करने के लिए 25 पैसे उसको सेंट देते थे। ही रेड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी he bought more books and set up a small laboratory। he read widely, जब उसे प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए पैसे मिल रहे हों तो जरूर ही ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ेगा, तो उसने खूब सारी किताबें पढ़ी। he read widely, बहुत विस्तार से पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ा। with the pocket money, और जो पैसा उसकी पॉकेट मनी के लिए, उसको खर्च के लिए उसके पिताजी के द्वारा उसको मिलता था, he bought more books, उससे उसने और ज़्यादा किताबें खरीदी। एंड ही शिट अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय बनाया अपना छोटा सा, और एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगशाला जानते हैं ना, जहाँ तमाम सारे उपकरण होते हैं और बच्चे और या कोई व्यक्ति अपने प्रयोग वहाँ पर पूरे करता है। तो लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माँ भी एडिशन को प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में, एडिशन के प्रयोगों में एडिशन की माँ एडिशन की मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। एडिशन को यह एहसास हुआ, यह पता चला कि उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी ऑन रखने के लिए, कैरी ऑन मीन्स जारी रखने के लिए मोर मनी, और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और वो और ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहता था क्योंकि उसके यहाँ उसकी लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी वह पढ़ चुका था, इसलिए वो और ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहता था। और ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए उन्हें खरीदना होगा, और ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और नई किताबें पढ़ने के लिए एडिशन को पैसे की ज़रूरत हुई। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस। एडिशन इसके साथ साथ नई जगहों पर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और वो नए स्थानों को, नई जगहों को देखना चाहता था। न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और इस तरह से अपने ज्ञान को विकसित करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। इम्प्रूव मीन्स विकसित करना, बढ़ाना। सो ही decided to take up a job in the railway। So he decided to take up a job in the railway, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का, जॉब करने का निश्चय किया, निर्णय लिया। At first his parents did not like this idea। पहले तो उसके माता पिता ने उसका यह विचार अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं किया, एडिशन के विचार को पसंद नहीं किया। As he was just
12 years old, क्योंकि एडिशन अभी मात्र 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए, एडिशन के माता पिता राजी हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न, जब एडिशन ने माता पिता को सही कारण गिनाए कि वो जॉब क्यों करना चाहता है। फॉर हिज डिसीजन, कि अपने निर्णय के लिए, जो रेलवे में जॉब करने का एडिशन ने निर्णय लिया था, उसके लिए सही कारण एडिशन ने गिनाए माता पिता को, तो राजी हो गए। सो एडिशन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। इसलिए एडिशन रेलवे में एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया, अखबार बेचने वाला लड़का बन गया, और डेट्रॉइट जाने वाली ट्रेन में आने जाने में सफ़र करने लगा, यात्रा करने लगा। तो डेट्रॉइट जाने वाली ट्रेन आती थी और जाती थी, तो उसमें वो एडिशन रहता था और अखबार बेचता था। बट दे सो एडिशन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, तो इस तरह से देखा कि एडिशन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। एडिशन ने रेलगाड़ी में अखबार बेचे, फल बेचे, मिठाइयाँ बेची, और इस तरह से पहले ही दिन एडिशन ने $2 की रकम कमाई, इकट्ठा की। He said to his mother at supper, और शाम को सपर, at the time of supper, supper means dinner, यानी शाम का भोजन। He said to his mother at supper, माँ से, अपनी माँ से सपर, सपर means सपर means dinner। तो सपर मीन्स डिनर, सपर शाम का भोजन में एडिशन ने अपनी माँ से कहा, दैट नाइट, रात में, टेक दिस $, कि माँ ये $1 रखो, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, और इसी तरह से हर रात, प्रतिदिन रात में जब मैं घर वापस आऊँगा तो जो भी मैं कमाऊँगा उसमें से $1 की रकम मैं आपको देता रहूँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और एडिशन ने अपना यह वचन जीवन भर निभाया। अ ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष के पश्चात, एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिशन ने अपना खुद का अखबार निकालने का निर्णय लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वो एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना यानी छापने की मशीन ले आया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने रेलवे वैगन यानी जिस रेल के डिब्बे में उसका सामान रहता था, उसी रेल के डिब्बे में उसने यह पुरानी छपाई की मशीन स्थापित कर दी। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, अपने अखबार को एडिशन खुद ही प्रिंट करता था यानी छापता था, खुद ही उसको एडिट करता था यानी संपादन भी करता था, कंपोज करता था, सारा काम स्वयं यानी खुद करता था। सोल्ड नंबर ऑफ कॉपीज, और इस तरह से एडिशन ने बहुत सारी प्रतियां बेची। कॉपीज, कॉपीज माने प्रतियां। एंड मेड मोर मनी, और एडिशन ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और जो पैसा एडिशन ने कमाया उससे उसने एक प्रयोगशाला स्थापित की। अभी पीछे प्रयोगशाला के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होती है प्रयोगशाला। इन हिज रेलवे वैगन, और ये प्रयोगशाला उसकी उसी रेल के डिब्बे में ही स्थापित की गई। एक प्रयोगशाला उसने कहाँ स्थापित की थी, अपने घर पे, और दूसरी ये अपने रेल के डिब्बे में ही जिसमें वो रहता था। When he was 15, he met with an accident, जब एडिशन 15 वर्ष का हुआ तो एक दुर्घटना हुई उसके साथ, that affected his career, और जिसने उसके जीवन को प्रभावित किया। कैरियर, कैरियर मीन्स वह जीवन जिसमें कोई व्यक्ति काम करके, व्यवसाय करके, जॉब करके पैसा कमाता है, यानी व्यावसायिक जीवन। While he was doing an experiment in his laboratory, और एडिशन जिस समय, तो क्या दुर्घटना घटी ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडिशन जिस समय अपने लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न, उसी समय ट्रेन मुड़ी,
एट अ कॉर्नर, एक मोड़ आया और ट्रेन वहाँ पर घूमी, मुड़ी। देयर वॉज अ सडन जोल्ट, अचानक एक झटका उत्पन्न हुआ उसी समय। जोल्ट मीन्स झटका। एंड बिट ऑफ फास्फोरस फिल ऑन द फ्लोर, और थोड़ा सा फास्फोरस जमीन पर गिर गया। ऑफ हिज कैरेज, उस डिब्बे में, ऑफ हिज कैरेज यानी उसी डिब्बे में जिस डिब्बे में प्रयोगशाला थी, थोड़ा सा फास्फोरस जमीन पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट आउट, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वो आग पर काबू पा पाता, बुझा पाता, आग बुझा नहीं सका। और न्यूज़पेपर्स हैड कॉट, और अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, और आग फैल गई। एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प, एडिशन हेल्प के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ। द गार्ड केम इन, जो रक्षक थे, गार्ड थे, वो अंदर आए। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिल करके आग बुझाई, दोनों मिलकर आग बुझा सके। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह घटना एडिशन की रेलवे में नौकरी का आखिरी दिन साबित हुई। आखिरी दिन यानी कि उस दिन एडिशन को रेलवे की नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगला स्टेशन आते ही एडिशन को नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिशन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 वर्षों तक एडिशन विभिन्न शहरों में जॉब करता रहा। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, अपनी पुस्तकालय का एडिशन ने अच्छा प्रयोग किया। मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रियों, कल कारखानों के दक्ष लोगों से, कुशल लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, एडिशन उनसे मिलता था, उनसे प्रश्न करता था। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और वापस जब अपनी प्रयोगशाला में आता था तो और ज़्यादा मेहनत के साथ अपने प्रयोग करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, और इस पीरियड में वो अपने जॉब से, काम से अलग रहा, दूर रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा था। और शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। तो देखा, नौकरी से निकाल देने के पश्चात उसने अपना समय बेकार नहीं किया, कुशल लोगों से मिला, फैक्ट्रियों में गया, कारखानों में गया, वहाँ पर जो अच्छे कारीगर थे उनसे मिला, वापस अपनी प्रयोगशाला में आता, प्रयोग करता, और इस दौरान वो अपने मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और एडिशन का जो है मित्र था एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और जिस कंपनी में काम करता था वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, और एक दिन अचानक उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। एडिशन वॉज देयर एट द टाइम, एडिशन उस समय उसी कारखाने में मौजूद था, उपस्थित था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, एडिशन ने उस मशीन को एक नज़र देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में उस मशीन को एडिशन ने रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन, कंपनी का जो मैनेजर था एडिशन पर बहुत खुश हुआ। एंड गिव हिम अ गुड जॉब, और एडिशन को अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेट्स, अब एडिशन को जब नौकरी मिल गई तो एडिशन ने अपने सारे कर्जे अदा किए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और एडिशन ने अपनी प्रयोगशाला को और ज़्यादा विकसित किया। द नेक्स्ट 6 years एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 वर्षों तक एडिशन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार बड़ी शीघ्रता से, बड़ी तेजी से किया। एडिशन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और इस तरह से एडिशन ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया और प्रसिद्धि कमाई। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। सन 1877 में एडिशन एक ऐसी मशीन को बनाने में काम कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को दोबारा उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले वर्ष आते आते यानी 1878 में एडिशन ने वास्तव में ऐसी एक मशीन ईजाद कर दी, बना डाली। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन,
और मनुष्य जैसी आवाज़ को दोबारा उत्पन्न करने वाली इस मशीन को उस समय टॉकिंग मशीन यानी बातूनी या बातचीत करने वाली मशीन ऐसा कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और आज हम उस मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी वर्ष एडिशन को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। That is the name of the house where the President of the United States of America lives. ये व्हाइट हाउस उस हाउस का यानी उस स्थान का नाम है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। एडिशन went there to show his new machine to the president. एडिशन वहां अपनी नई मशीन प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को दिखाने के लिए पहुंचा। This made him famous all over America. और राष्ट्रपति से मिलने के लिए जब एडिशन पहुंचा तो राष्ट्रपति से मिलने के कारण एडिशन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया, ऑल ओवर इन अमेरिका। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। और इस घटना के बाद एडिशन एक सफल और संपन्न व्यक्ति बन गया। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प। और एडिशन ने यह ख्याति या प्रसिद्धि अपनी माँ की हेल्प के कारण पाई, अपनी माँ की मदद के कारण पाई, एंड एनकरेजमेंट और माँ के प्रोत्साहन के कारण पाई। माँ निरंतर प्रोत्साहित करती थी एडिशन को, टू हिज ओन हार्डवर्क। उसके कठिन काम में, एडिशन के कठिन काम में माँ हमेशा एडिशन को प्रोत्साहित करती और एडिशन की मदद करती थी। इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 में एडिशन ने बिजली का बल्ब बनाने में काम करना आरंभ कर दिया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों बिजली का बल्ब नहीं था, बिजली की कोई रोशनी नहीं थी। लोग कैंडल्स, मोमबत्तियों का और दीपकों का यानी तेल के दीपक का प्रयोग रोशनी के लिए किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। बिजली की रोशनी नहीं होती थी। एडिशन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिशन ने लोगों से 2 वर्ष के अंदर बिजली की रोशनी देने का वायदा किया। When he said this, जब एडिशन ने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, तो विश्व के सारे वैज्ञानिक एडिशन पर हंसने लगे क्योंकि ये एडिशन समझ रहे थे कि एडिशन एक असंभव काम का वादा कर रहा है। Laughed at him, they said that it was impossible, और वे बोले कि यह एक असंभव काम है, असंभव कार्य है। बट एडिशन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन एडिशन उनके हंसने पर कतई भी चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। एडिशन और ज़्यादा मेहनत करने लगा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स। एडिशन ने 1000 प्रयोग कर डाले, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। लेकिन वे सारे प्रयोग असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन एडिशन ने आशा नहीं त्यागी, हिम्मत नहीं हारी। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, और उसने प्रयोग किए। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। एडिशन ने कहा कि मैंने जो वादा किया है लोगों से उसे जरूर पूरा करूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और पहले से भी ज़्यादा मेहनत से एडिशन काम करने लगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। अगेंस्ट टाइम यानी समय के विपरीत एडिशन चल रहा था। समय खत्म हो रहा था, समय निकल रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। 1200 प्रयोग करने के पश्चात आखिरकार एडिशन बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुआ। यानी 1200 प्रयोग करने के बाद एडिशन बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुआ। ऑन न्यू ईयर्स डे, 9 वर्ष के दिन 1880 सन 1880 में ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके साथियों ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली की रोशनी जलाई। एट हिज लेबोरेटरी, सबसे पहली बार अपनी प्रयोगशाला में। सबसे पहली बार अपनी प्रयोगशाला में एडिशन और एडिशन के साथियों ने बिजली का बल्ब जलाया। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, और पूरे अमेरिका से इस बिजली की रोशनी के जलने के दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग इकट्ठा हुए। एडिशन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिशन ने लोगों से किया हुआ अपना वायदा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, और
4 सितंबर 1882 में फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली की रोशनी की जगमगाहट से पूरा न्यूयॉर्क जगमगा गया, चमक गया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की मदद की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, एडिसन ने लगभग 40 युद्ध में प्रयोग होने वाले उपकरण तैयार किए, बनाए। एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और देश के लिए अपनी इस सेवा के लिए एडिसन पुरस्कृत किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, और सन 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली 25th ईयर्स सिल्वर जुबली बड़े शानदार तरीके से अमेरिका में मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति एडिसन का स्वागत करने के लिए पहुंचे। एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और एक बड़े से समारोह में एडिसन का स्वागत किया, एडिसन को सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति का धन्यवाद देने के लिए एडिसन खड़ा हुआ। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वह गिर पड़ा। हिज इलनेस बिकेम वर्स, और इस घटना के बाद एडिसन और ज़्यादा बीमार होता गया। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, और सन 1931 में 18 अक्टूबर को संडे के दिन सुबह के समय एडिसन की मृत्यु हो गई। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, और इस तरह से घटनाओं से भरा हुआ जीवन एडिसन का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, ऐसा व्यक्तित्व जिसने मानव जीवन को समृद्ध किया। एंड हैप्पीनेस, मानव जीवन में आने वाली खुशियों को और ज़्यादा समृद्ध किया। ही सेड वंस, एक बार एडिसन ने कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी नहीं बनाऊंगा जो मानव जीवन को, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो मानव जीवन को तबाह करे, जो बर्बाद करे, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाऊंगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, और एडिसन ने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार काफ़ी समय से अंधेरे में रह रहा है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं संसार को ज़्यादा से ज़्यादा हंसी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, एडिसन ने अपना वायदा, अपना वचन निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसने जो हमें ग्रामोफोन दिया उसने हमें ज़्यादा से ज़्यादा हंसी प्रदान की है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसके बिजली के बल्ब ने हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमें ज़्यादा रोशनी प्रदान की है। टुडे अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश को और हमारे संसार को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह ही और भी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और हर लड़की, प्रत्येक बालक और प्रत्येक बालिका शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, एडिसन के इस महान उदाहरण का, एडिसन के जीवन के इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू।